दोस्तों, उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए? यानी आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हो, बहुत दिन हो गए सेपरेशन में। सामने वाला बंदा आपसे कॉल मैसेज पे बात भी नहीं कर रहा, आपको ब्लॉक करके रखा है। तो अब आगे वो क्या चाहते हैं, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो आपके पार्टनर के लिए। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि पार्टनर क्या? पार्टनर मतलब आपके प्रेमी, जिसको आप प्रेम करते हो, जिसको आप प्रेम करते हो, भले आपका पति हो, वो आपकी पत्नी हो, आपकी प्रेमिका हो, प्रेमी हो, या आपका कोई खास मित्र हो। ये रीडिंग उनके लिए है। बस आपको करना क्या है, आपको अपने पार्टनर का नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूंगा वो आपके पार्टनर से रेजोनेट होगी। दोस्तों, एक ध्यान रखना, ये जो रीडिंग है मैं भगवान के ध्यान करके निकालता हूं। तो जहां तक है मुझे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट जरूर होगी। आपके पार्टनर का अगला कदम क्या है? वैसे तो आपके जीवन में उन्होंने तहलका मचा रखा है, आपको धोखा भी दे दिया है। अब वो आगे क्या चाहते हैं? चलिए बताता हूँ भाई, आगे क्या चाहते हैं। गुड। अभी फिलहाल उनकी अपनी औकात सामने आई है। जैसे उन्होंने किया है वैसा ही वो आजकल भर रहे हैं। गुड। फिलहाल तो मैं बताना चाहूंगा, आपसे दूर होने के बाद जो वो सपने लेके निकले थे, उनके वो सपने चूर चूर हो चुके हैं। जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, यानी उनके ऐसे वैसे सपने थे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आपका तो उन्होंने शायद एक सहारा लिया था, आपसे उतना उनको प्यार नहीं था। उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहते ना कि किसी का सहारा जरूरी होता है। वो मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आपको तो सिर्फ सहारा, ये आपको तो यूज किया गया था। उनका टारगेट कुछ और ही था। उनका टारगेट कुछ और ही था। ये किसी के पास जाना था भाई। उन्होंने माइंड चलाया कि हम क्या करें, आगे क्या करें। मैं डिटेल में बताऊंगा कि उनका अब अगला कदम क्या होगा, वो आगे क्या करेंगे। पुराना समय बता रहा हूं कि आपका तो सिर्फ उन्होंने सहारा लिया, उनको आगे बढ़ने के लिए किसी की जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात, आप बहुत सीधे सज्जन, और उनको ये भी यकीन था कि ये बंदा मुझे इतना प्यार करता है कि मैं बोलूंगा वही करेगा। तो मुझे जहां तक है पूरा भरोसा है, उन्होंने आपका फायदा उठाया था, आपसे अटैच रहे। उनका जब तक वो उनका काम नहीं निकला ना, जब तक आपसे अटैच रहे। जैसे जैसे उनको लगा कि मैं स्टेबल हो गया हूं या हो गई हूं, फिर उसने अपनी औकात दिखाना चालू किया। बुरा नहीं मानना, इसको यही बोलेंगे, जो गलत करके जाता उसको इसी लैंग्वेज में उन्होंने अपनी औकात दिखाना चालू कर दी। देखो क्या होता है कि परमात्मा ने आपको मिलाया, ठीक है, आप एक सज्जन इंसान है, तो आप हर किसी को अच्छा ही समझोगे, आप हर किसी को अच्छा समझोगे। तो आपने तो उनको अपने नजरिए से देखा, आपने उनको अपने नजरिए से देखा कि मैं जैसा शुद्ध हूं, मैं सच्चा प्यार करता हूं, मैं सामने वाले का सपोर्ट करूंगा,
और आपके दिमाग में यही था कि जब तक मैं जिंदा हूं इसको कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, इसके जीवन में हर तरह की खुशियां ला के रख दूंगा। लेकिन सामने वाले बंदे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसको तो ये था, आपके प्रेम की वैल्यू नहीं थी उसको, आपने जितना उनके लिए किया उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। क्योंकि एक नियम है, इस नेचर का एक नियम है, हम किसी का ज्यादा सम्मान करते हैं तो वो हमें तुच्छ यानी बहुत नॉर्मल हल्के में लेने लगता है। हुआ क्या आपके साथ, वो हल्के में लेने लगे और उनका टारगेट कोई और था, किसी और को उनके जीवन में आया, उसने उसको हाथ बहलाया फुसलाया तो उसकी तरफ वो मुड़ गए, उसकी तरफ मुड़ गए। उसको लगा कि ये तो बंदा सीधा है, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि आपकी जितनी जितनी आपने उनकी केयर की है उनकी कोई कर नहीं सकता। भाई सामने वाले ने पलटा, यानी अपने आप को पलट लिया। सामने वाले बंदे ने एक भी बार नहीं सोचा कि इस पलटने का क्या परिणाम निकलेगा, आपके बारे में कुछ नहीं सोचा। यानी उन्होंने नॉर्मल लिया। मैं तो अब बात करना, यानी बात ऐसी इजी तरीके से नहीं बात बंद की। आपके साथ ये हुआ, आपको ब्लॉक करना चालू किया, अब शब्द बोलना चालू किया, गाली गलौज चालू किया कि ताकि आप धीरे धीरे दूरी बना लो। लेकिन उन्होंने ये प्लानिंग पहले से करके रखी थी, उनके माइंड में ये प्लानिंग पहले से थी कि मुझे इससे दूरी बनानी है, क्योंकि वही निशाना कुछ और था। वहां जाने के बाद क्या हुआ, सेम कंडीशन आपके साथ उन्होंने किया वैसा ही उनके साथ, जैसा आपके साथ वो करके गए थे वैसा ही उनके साथ हुआ। तो उनका दिमाग अब ठंडा है, मतलब उनका जो अहम था, घमंड था ना, वो चूर चूर हो चुका है। जो आपकी वो हालत करके गए, प्रेजेंट में उनकी भी वही हालत है। उनको भी धोखा मिल चुका है, दगा मिल चुका है, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं है। और भैया वो आपको दगा नहीं, सीने में नहीं, पीठ में छुराने को आपके में, आपके सीने में घोंप के गए, विश्वासघात करके गए हैं, एक विश्वास तोड़ के गए हैं। तो जब हम किसी के साथ विश्वासघात करते हैं तो परमात्मा को भी उसके आंसू आ जाते हैं। परमात्मा भी सोचता है कि इस बंदे ने इसका इतना सपोर्ट किया, सब कुछ किया, अपना समय दिया सिर्फ सामने वाले की खुशी के लिए, उसको जरा सी भी कोई दर्द रहम कुछ नहीं आया कि मेरे दूर होने पर इसकी क्या हालत होगी। और बल्कि सामने वाले बंदे को पता था, पार्टनर को, आपके को पता था कि मैं यदि इससे दूर हो गया या हो गई तो ये मेरे बिना रह नहीं पाएगा, टूट जाएगा। लेकिन बंदे की तारीफ, अचानक से आपको छोड़ा, आप रोते बिलखते रह गए। लेकिन क्या है, प्रेजेंट में कंडीशन आपके पार्टनर की खतरनाक है, बस से बदतर है। धोखा के गए, धोखा दे के गए, धोखा खा गए। और आज उनकी परिस्थिति ये है कि न घर के रहे न घाट के, प्रेजेंट की परिस्थिति ही है। लेकिन आपने जो भी किया उनके लिए, परमात्मा से उनको मांगा, हर जगह अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो कुछ किया, उसका अब रिजल्ट आने वाला है। आप चिंता न करें, कैसे भी करके अब आपके पार्टनर अब आपके बारे में सोचने लगे। यानी अब उनमें कुछ सुधार आ रहा है आपके लिए, क्योंकि उनका घमंड टूटने के बाद सब कुछ ब्लास्ट, ये डेथ का कार्ड यही बताता है कि जो उनका घमंड था, जो उनके मन में जो भी चल रहा था, ये भी थॉट चल रहे थे ना, आपको धोखा देके हम बड़े यानी बड़े स्तर पे होंगे, तो वो बड़े स्तर पे नहीं हुए। आज सबको टूट चुका है। अब उनको सिर्फ आपकी याद आ रही है कि उस बंदे ने मेरे लिए बिना स्वार्थ के बहुत कुछ किया,
और यहां इसने स्वार्थ के लिए मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, यानी सामने वाले का स्वार्थ था इसीलिए मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप दोनों का मिलन होने वाला है। भगवान भी यही चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन बहुत जल्दी हो। उनके अंदर जो भी प्रेम के कण थे, बाकी थे थोड़े बहुत, वो अब बड़े होते जा रहे हैं। मतलब यानी उनके अंदर आपके लिए अब प्रेम उमड़ रहा है। उन्होंने जमाने को भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, उनको सिर्फ गद्दारी के अलावा और कुछ नहीं मिला। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हमें लगता है कि हम ये बंद कमरे में सोच रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, तो कोई देख नहीं रहा। भैया ये जो ऊपर वाले हैं, जो पीछे खड़े हुए ना, ये सबको देखते हैं। ये ऐसा सीसीटीवी कैमरा है जो 24 घंटे चालू रहता है, ना इसकी बैटरी डाउन होती, ना इसकी कभी खराब होता, ये हमेशा चलता रहता है। तो सामने वाले बंदे ने आपको धोखा दिया, ये सरासर उसको भी पता था कि मैंने धोखा दिया है। हो सकता है उसको अब इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया, एक अच्छे इंसान के साथ दगा किया। तो धीरे धीरे उनमें बदलाव आ रहा है और आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। वो बंदा अब बदलाव आ रहा है उनमें और आपके प्रति धीरे धीरे वो आकर्षित हो रहे हैं। उनको भी नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। अब धीरे धीरे वो आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये गलती की, उनको ये नहीं पता था कि आप दोनों अपने आप नहीं मिले थे, ये परमात्मा ने मिलाया था। कोई ना कोई आपका ऐसा कनेक्शन था जिसकी वजह से आप दोनों को मिलाया, आप दोनों को खुश रहने के लिए मिलाया। लेकिन आपके पार्टनर ने आपके साथ दगा किया, धोखा किया, आपको रोता हुआ छोड़ के चले गए। तो जो अभी प्रेजेंट में उनको जो सजा मिल रही है, उसी बद्दुआ की गए, उसी बद्दुआ की मिल रही है, उसी धोखे की मिल रही है। तो प्रेजेंट में कंडीशन ये है, वो देखो जल लवर का कार्ड बता रहा है कि आपको परमात्मा मिलाएगा, क्योंकि आपको भेजा है एक साथ होने के लिए। भाई अलग हो गए आपके पार्टनर के माइंड की वजह से, लेकिन घूम फिर के व्यवस्था वही होनी है कि आना आपके जीवन में ही उसको। भाई ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जादूगर हैं, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जो आपके पार्टनर धीरे धीरे उनके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, तो वो इसी कारण से, क्योंकि वापस आपके पास उनको लेके आना है। हमें लगता है कि सामने वाला बहुत खुश है, लेकिन उसकी जिंदगी में झांक के देखना, जब से आपके जीवन से गया, अरे कुछ दिन खुश रहा होगा, लेकिन उसके बाद तो वही परेशानी आई है। वो कहते ना रेगिस्तान का पानी जैसा, एक कहावत है ना कि रेगिस्तान में जैसे दूर पानी दिखता है, जब हम वहां पहुंचते हैं तो वहां भी वही रेत रहता है। तो आपके पार्टनर के साथ यही हुआ, उनको ये लगा कि यहां से दूर पानी है, लेकिन वहां पहुंचे तो रेत है। आदमी थकार के क्या करता है, फिर वापस आ जाता है अपनी उसी मंजिल पे। तो जो भी है उनके अभी प्रेजेंट के थॉट वगैरह, जो भी रिश्तेदार, जो भी दोस्त हो, जो भी है पार्टनर है, थर्ड पार्टी, कुछ भी बोलूं, वो उनको छोड़ने के लिए तैयार है। प्रेजेंट का ये है कि वो उनको अब छोड़ने के लिए तैयार है और बहुत जल्दी छोड़ने वाले हैं। कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि दोनों में विध्वंस हो रहा है। अभी फिलहाल दोनों में लड़ाई चल रही है, विध्वंस चल रही है। क्योंकि देखो, ये इस भरोसे से उसके सामने गए थे कि मुझे जीवन भर के लिए अपना लेगा, लेकिन जिस तरीके से आपके साथ आपके पार्टनर ने माइंड गेम खेला था, उसी तरह आपके पार्टनर के साथ माइंड गेम हो रहा है। मतलब यानी वो सामने वाले ने ये सोच लिया था कि इसको कुछ दिन यूज करेंगे, फिर, और हुआ क्या आपके पार्टनर के साथ, उसने कुछ दिन यूज किया, इनको छोड़ दिया और इनका जो घमंड था वो टूट गया। बाकी ये भी है, जो होना है आपको भी भाई रजिस्ट्रेशन लिए ना,
आपको भी तो जस्टिस मिलनी है कि आपने सच्चा प्यार किया, इतना त्याग किया उनके लिए, इतना बलिदान दिया, उनकी गालियां तक सहन की, हमेशा खुश रहने का सोचा, यानी आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रही। आपने उनके बारे में कभी गलत नहीं सोचा। लेकिन सामने वाले बंदे ने गलत किया तो वो उसका कर्म जाने, उसको कर्मों का भुगतना पड़ रहा है अभी। फिलहाल जो आपने कर्म किए हैं पॉजिटिव, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो भगवान किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आएंगे। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर गए तो शौक में थे, लेकिन सामने वाले बंदे ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कराया था। ब्लैक मैजिक भी कराया था। आप तो बीच में देखते होंगे कि जब भी आप कॉल मैसेज करते होंगे तो अजीब तरीके से बात करते होंगे, जैसे हम इनको कभी जानते ही नहीं थे, ना हमारी कोई बात हुई, मतलब यानी एक तरह से दुश्मन की तरह। तो इसमें बता रहे हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक भी इस्तेमाल किया गया था। आप दोनों के जो रिश्ते खराब हुए इतनी आसानी से नहीं हुए। उनको लगा कि जैसे थोड़े से आपके पार्टनर और उनके जो थर्ड पार्टी थी जिनके बीच झगड़ा वगड़ा हुआ, तो उसके बाद उसको लगा कि कहीं वापस ना चला जाए, तो फिर उसने ब्लैक मैजिक करवा दिया था। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ब्लैक मैजिक ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, उसका भी एक कोई समय फिक्स रहता है। तो वो ब्लैक मैजिक का भी अब असर कम हो रहा है। इसीलिए तो ध्यान उनका अब आपकी तरफ है, उनके विचार आपकी तरफ है, आपके पास वो वापस आना चाहते हैं। उनका जो घमंड था वो चूर चूर हो चुका है। दोस्तों बहुत जल्दी वो रिटर्न आपके पास आने वाले हैं। ये जो कार्ड बता रहा है ना, ये कार्ड बता रहा है कि वो आपके जीवन में बहुत जल्दी रिटर्न आने वाले हैं। वो पूरी तरफ से तृप्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, उनको चैन और सुकून नहीं मिला, और उनके जो अच्छे रिश्ते थे वो भी उनसे दूरी बना ली। क्योंकि हर कोई कहता था उनसे कि उस बंदे को क्यों छोड़ा जो बंदा आपके लिए जी जान छिड़कता था, यानी आपको हमेशा खुश देखना चाहता था। और उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, लेकिन उन सब की बातें उनके दिमाग में अब अटैक कर रही हैं, और आपकी अच्छाई भी उनको समझ में आ रही है। आपने जो उनके लिए किया वो भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आदमी ठोकर खाने के बाद ही तो वो आपके पास वापस आने के लिए तैयार है। आप चिंता ना करें, परमात्मा आपकी मदद करेगा, बस परमात्मा पे भरोसा करें। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।